अच्छा, तो यहाँ रहती हो तुम? जी मैम, मैं यहीं रहती हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे रहने दो, पानी की जरूरत नहीं है। वो पापा कहाँ हैं तुम्हारे? जी, जब उनको पता चला कि आप आ रहे हैं तो वो मिठाई लेने गए हैं दुकान पर। बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, आने दो उन्हें। बस मुझे मार्कशीट देनी है और फिर मैं चली जाऊंगी। वैसे तुम यहाँ पर रहते कैसे हो, वो भी इतनी गर्मी में? अब देखिए मैम, पापा आ गए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कोई रास्ते में परेशानी तो नहीं हुई मैडम? नहीं नहीं, परेशानी तो कुछ भी नहीं हुई। लीजिए मिठाई। वो मैं मिठाई नहीं खाती। अरे आपने ही तो कहा था मैडम, मैं कल लाऊंगी मिठाई ज़रूर लाना। हाँ कहा था मैंने, पर वो क्या है ना, मैं मीठा नहीं खाती। तो फिर जूस लाऊं? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना। ठंडा? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तो बस आपकी बेटी ने टॉप किया है ना, तो मैं ये मार्कशीट देने आई थी। ये लीजिए। वैसे एक बात पूछूं आपसे? बूझे मैडम। आपने हमारे स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन कैसे कराया? वो क्या है कि मैडम, वो सरकारी कोटा, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप? तभी मैं कहूँ कि इतने बड़े स्कूल में आप जैसे गरीबों के बच्चों का एडमिशन हो कैसे जाता है? क्योंकि हमारे स्कूल का एक स्टैंडर्ड है, बड़ा नाम है, और आप ठहरे गरीब लोग। आप जैसे बच्चे अगर हमारे स्कूल में पढ़ेंगे तो बाकी बच्चों पर क्या असर पड़ेगा और लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? इससे अच्छा आप अपनी बेटी का नाम कटवा लीजिए, वही सही रहेगा। मैडम जी आप क्या कर रही हो? मेरी बेटी बहुत होशियार है पढ़ने में, तभी तो टॉप किया है। तो क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं। हेलो। अरे यार, कहाँ फंसा दिया मुझे। मुझे लगा था कि अमीर लोग होंगे, ये ठहरे फटीचर लोग। अरे मैंने सोचा था कि अच्छी खातिरदारी होगी, पर यहाँ यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे ऊपर से इतनी गर्मी है, और बदबू बदबू तो इतनी आ रही है कि पूछो मत। यहाँ रहना भी मुश्किल हो रहा है। जब मैं आने के बाद तुमसे बात करूँगी, अभी बस आती हूँ मैं यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं अब चलती हूँ, और आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो स्कूल वाले आपको बता देंगे। पर एक एडवाइस दूँ मैं आपको? हाँ बोलिए मैडम। आप ना एक काम करिए, अपनी बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा लीजिए, वही सही रहेगा आपके लिए। क्योंकि हमारे स्कूल का एक स्टैंडर्ड है जो आप लोगों से मैच नहीं करता। वहाँ पर हाई सोसाइटी वाले बच्चे पढ़ते हैं, और अगर वो बच्चे भी आपके बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो उन पे गलत असर पड़ेगा, वो बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड ख़राब हो। इसलिए आप इसका एडमिशन वहीं पर करवा लीजिए, क्योंकि अब तक तो इसने सरवाइव कर लिया, पर आगे ये सरवाइव नहीं कर पाएगी। और वैसे भी वहाँ के बच्चों को ना बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलनी आती है। इवन वहाँ का तो छोटा बच्चा भी बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलता है। और आपकी बेटी को तो इंग्लिश भी नहीं आती होगी, तो आप ना इसका हिंदी मीडियम में ही एडमिशन कराइए, वो ही ठीक रहेगा। अब मैं चलती हूँ। मैम, आपने क्या कहा अभी कि मैंने टॉप कैसे किया? तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने पिताजी की वजह से टॉप किया है, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसीलिए आज मैं आपके इतने बड़े स्कूल में टॉप कर पाई हूँ। और आप भूलिए मत, आप यहाँ इसीलिए आई हैं क्योंकि मैंने आपके स्कूल में टॉप किया है। और आपने क्या कहा कि मैं किसी भी बड़े स्कूल में सर्वाइव नहीं कर सकती? तो ऐसा नहीं है मैम। और आपने और भी कुछ कहा था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो लेट मी क्लियर मैम,
If you talk about in English, I can also speak in English and should not judge any people by their caste, color or places because all is equal. And when next time you judge any people, please should you think about it. और मैम आप तो हमारे स्कूल के टीचर हैं ना, टीचर का क्या फ़र्ज़ होता है कि वो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें मोटिवेट करें। लेकिन आप क्या कर रही हो, आप हमारे साथ इतना बड़ा भेदभाव कर रही हो क्योंकि हम गरीब हैं। मैम अगर मैं बड़े स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ ना तो अपनी स्कॉलरशिप की वजह से, और वो स्कॉलरशिप मैंने ऐसी हासिल नहीं की, मैंने मेहनत करी तभी आज मैं इतने बड़े स्कूल में पढ़ पाई और टॉप कर पाई। मैम आपको इस तरह से तो बात नहीं करनी चाहिए। आप तो बच्चों को ज्ञान देने की बात करती हैं ना, लेकिन आप यहाँ पे किस तरह की बात कर रही हैं? आपको लगता है कि आपने जो भी कहा वो सही कहा? देखा मैडम, मेरी बेटी पे इंग्लिश भी आती है और इंग्लिश समझानी भी आती है। लेकिन आप एक बात बताइए, आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी हाँ बताइए बताइए। मेरे पिताजी एक किसान हैं। तो फिर मैडम आप एक छोटे से किसान की बेटी हो और आज इतने बड़े हुद्दे पर हो आप, बहुत बड़े स्कूल में अध्यापिका हो आप बच्चों की गुरुजी हो, आपको शिक्षा देनी चाहिए। आप बहुत बड़े स्कूल में मास्टरनी हो, अध्यापिका हो, गुरुजी हो और आप बच्चों को क्या शिक्षा दे रही हो? जो छोटे गरीब आदमी हैं उनके बच्चों को कोई नहीं, बड़े ही बच्चे, बड़े ही घर के बच्चे पढ़ेंगे। ये मैडम गलत कह रही हो आप। मेरी बच्ची पढ़ने में बहुत होशियार है और टॉप किया मेरी बच्ची ने। मुझे गर्व है मेरी बच्ची पर, लेकिन मैं आपके स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा बच्ची को। मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगा जिसमें संस्कार मिलता हो, प्यार मिलता हो और ईमानदारी मिलता हो। ईमानदारी से पढ़ाई होती हो, ना कि आप जैसे भेदभाव करने वाली स्कूल में कोई मैडम ऐसी हो, मैं जिंदगी में नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। हाँ बेटी, खूब पढ़ना मन लगाकर, नाम रोशन करना, बस।